सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव। मैं सुनील कुमार। अभी हमारी मौजूदगी पटना के वेटनरी ग्राउंड में हुआ है, जहां पे कल 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी की गठन होगा। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी की जा रही है। सारे A1 क्वालिटी की तैयारी, पूरे जनता जितना भी आएंगे वहाँ उन लोगों को बैठने की सुविधा, हर एक मतलब पॉइंट पे नज़र रखा जा रहा है। कहीं न कहीं जन सुराज एक बिहार में बहुत बड़ी ही पार्टी बनकर उभरेगी। इससे जनता को इतना अच्छा या बुरा जो भी लग सकता है वो हमारे कमेंट में आप लोग बताएं। कहीं न कहीं जन सुराज की एक अर्पणा कुमारी बैनर लगाई है, जो बैनर कहीं न कहीं एक पार्टी और परिवार की टारगेट कर लगाई गई है। उसमें लिखा गया है, जो बहू की न होई वो बिहार का क्या होगा, जो अब तो बिहार जन सुराज का होगा। तो कहीं न कहीं लालू यादव को टारगेट किया गया है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं तैयारी कितनी ज़ोरों शोरों से की जा रही है कल के लिए। कल जितने भी लोग आएंगे यहाँ उनको बैठने की, रहने की सुविधा बनाई जा रही है। प्रशांत किशोर बोले 5 मुद्दों का गारंटी लेते हैं, जिसमें पहला मुद्दा है उनका युवाओं का पलायन बंद करना। बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार की रोज़गार की व्यवस्था कराना उनका मेन उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बुजुर्गों को 2000 पेंशन, 60 वर्ष से जो अधिक बुजुर्ग हैं, महिला या पुरुष, उनको 2000 प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। तीसरा है महिलाओं का सस्ता ऋण। और चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। 5वां है किसानों को खेती से बेहतर कमाई। लोग देख सकते हैं पूरा 5 स्टार होटल की तरह तैयारी की गई है। आप दिखाइए कैमरामैन उधर। पूरे व्यवस्था पे नज़र की जा रही है। और कल 2 अक्टूबर को इनका पार्टी का गठन होने जा रहा है। कहीं न कहीं बारिश को मद्देनज़र रखते हुए टेंट का भी व्यवस्था की गई है। बारिश पड़ने पे जितने भी लोग आए हुए रहेंगे वो टेंट में जगह लेकर बैठ सकते हैं। अभी हम इनसे जानेंगे क्या क्या तैयारी यहाँ पे हो रखा है। सर, यहाँ पे कैसी तैयारी है? देखिए, जन सुराज जो अभी 2 अक्टूबर 2022 से पैदल यात्रा पर था जन सुराज अभियान, प्रशांत किशोर जी जिसके सूत्रधार हैं, उनके नेतृत्व में पिछले 2 साल से पदयात्रा थी। तो 2 साल चलने के बाद लोगों से कुछ प्रश्न पूछा गया कि क्या ये जन सुराज अभियान पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो। लोगों का स्पष्ट राय था कि बिल्कुल बनना चाहिए तीसरा विकल्प। उसी तीसरा विकल्प की तैयारी हो रही है। 2 अक्टूबर को जन सुराज एक पार्टी के रूप में लॉन्च होंगी इसी वेटनरी ग्राउंड से, और इसी की तैयारी है यहाँ पे। और यहाँ पे जन सुराज की तरफ से 5 वादा पर गारंटी ली गई है। क्या उसको निभा पाएंगे कि ये सिर्फ दिखावा है? नहीं, बिल्कुल। जो प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं ना, उसको फुलफिल करते हैं। हम लोग उनके साथ 2.5 साल से हैं और पदयात्रा में भी रहे हैं। जो बात वो हम लोग से कहे हैं वो उसको बार बार वहीं दोहराते हैं और उसको निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। वो बोलते भी हैं कि अगर हम अपने जो वादा करते हैं अगर 5 साल में पूरा नहीं कर पाए तो उसको फिर हमको दोबारा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से कैंडिडेट को बदल दीजिए, हमको भी बदल दीजिए। इसलिए पूरा मैंने विश्वास है कि जो वादा वो किए हैं, 5 वादा है, वो ज़रूर पूरा होगा। कहीं न कहीं जनता को एक मौका देना चाहिए जन सुराज को, जिससे कि आप लोग को पता चल सके कि जन सुराज जो वादा किया था उसको निभा पाई या ना पाई। ये तेजस्वी यादव इसके बारे में बोलते हैं, तैयारी के बारे में, जो एक 5 स्टार होटल की तरह तैयारी की जा रही है वेटनरी ग्राउंड में। इस पे क्या है? देखिए, 5 स्टार होटल में क्या होता है तेजस्वी यादव खुद बता सकते हैं, क्योंकि वो बार बार रहते हैं। आपको भी देखने से पता चल रहा है कि इसमें क्या 5 स्टार की व्यवस्था है,
कैंप में भी यही था। कैंप में जो है, कैंप भी जो हमारे अभी 17 जिला में जो कैंप लगा है, या एक बेस कैंप जो सुपौल में है, इसी तरह की व्यवस्था थी। जैसे वो कैंप है उसी में खाट लगती थी, 1.5 फीट का खाट, टूटा हुआ खाट, उसी पर बच्चे रहते हैं, उसी पर रह के दिन भर वो गांव-गांव घूमते हैं, समस्या को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे के लिए खड़े होइए, अपने परिवार के लिए खड़े होइए, अपने पति के लिए खड़े आप लोग होइए। जो 10,000 के रोज़गार के लिए दिल्ली पंजाब चले जाते हैं, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, तो उनके लिए खड़े होइए और जो अच्छा विकल्प आपको दे, जो रोजी रोज़गार दे, जो अच्छे अपने आपके बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करे, माताओं के लिए जो 60 साल प्लस की महिला है उनके लिए 2,000 रुपये की व्यवस्था करे, उनके लिए आप खड़े हो, चाहे कोई भी हो। तो अब विकल्प के रूप में पहले 3 जो पार्टी थी अब तक कुछ कर नहीं पाया है। ये आप लोग भी देख रहे हैं, चारों तरफ ग्राउंड पर भी दिख रहा है, पुल पुलिया रोड कुछ निश्चित रूप से बनी है, लेकिन स्वास्थ्य और रोज़गार के मामले में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है और ज़रूरत उसी का है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य और रोज़गार ठीक नहीं रहेगा, हमारी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य, रोज़गार और शिक्षा, ये 3 बेसिक नीड्स है हमारी, जो बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम विकास के पैमाने पर देखें तो हम 28वें पायदान पर हैं, यानी सबसे निचले पायदान पर हैं। जबकि हम आज़ादी के 10 साल पहले तक 1960-62 तक हम 10 से ऊपर रैंक मेरा था। तो कहने का मतलब है कि जब लोगों को जिन पार्टियों को मौका मिला वो कर नहीं पाए, केवल हम लोग को जाति धर्म के मामला में उलझा के वोट लेते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस जाति का उन्होंने वोट लिया उस जाति के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल भावना भड़का के उन्होंने वोट लिया, उसके लिए कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है। लेकिन जन स्वराज में ऐसा बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जाति में काबिल लोग हैं और उस काबिल लोग से मिल के एक इंक्लूसिव व्यवस्था बनाई जाएगी भाई, जिसमें सभी कास्ट, सभी धर्म के लोगों की भागीदारी, उचित भागीदारी होगी और वहीं लोग मिल के बिहार के विकास को करेंगे। और इसे 10 जो विकसित राज्यों की जो क्रमांक है वो 10 के अंदर हम बिहार को लाएंगे। ये बात प्रशांत जी कह रहे हैं और प्रशांत जी की पूरी व्यवस्था में हम लोग भी शामिल हैं और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और उस व्यवस्था को फुलफिल कराने के लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2025 के इलेक्शन में हम लोग 243 सीटों पर जन स्वराज लड़ रही है और विजय भी प्राप्त करेगी और व्यवस्था को बदलेगी और जनता को सुकून, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कल के लिए कितने लोगों की तैयारी की जा रही है? देखिए, यहाँ पे करीब जो ग्राउंड की कैपेसिटी है 2 लाख के 2 लाख लोगों की व्यवस्था की जा रही है और आप देख रहे हैं अब ग्राउंड में ही हैं, हमारी तैयारी चल रही है। मौसम थोड़ी ख़राब ज़रूर थी लेकिन अब थोड़ी मौसम ठीक हो गया है। कुछ ज़िलों में बाढ़ आई है, उसको लेके भी हम लोग लगातार फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो ये अभियान है, हमारी 2 अक्टूबर को जो पार्टी की लॉन्चिंग है, उसमें पूरा विश्वास है कि सभी ज़िलों से लोग आएंगे और सब लोग मिल के एक जन स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे। जन स्वराज की तरफ से एक बैनर लगा हुआ है, कोई लालू यादव पे टारगेट किया गया है, परिवार पे टारगेट किया गया है। जो बहू के न हो सका वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन स्वराज का होगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात जो है, देखो उन्होंने कहा है, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सका, जो बैनर लगा है, कहने का मतलब है कि जो पत्नी अर्धांगिनी होती है, जब व्यक्ति उसका नहीं हो सका तो पूरा बिहार के लोगों को कैसे परिवार बना सकता है, कैसे उसके लिए काम कर सकता है, यही कहना है उनका। कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब हुआ जो परिवार पे टारगेट नहीं किया गया है उनका। नहीं, कहीं परिवार पर टारगेट नहीं है, जो सच्चाई है। अगर हम भी करते तो हम पर भी होता है। किसी खास व्यक्ति का नाम अगर हम में बुराई होगा, किसी भी कास्ट के होंगे तो लोग कहेगा ही, इसमें सच्चाई, इसमें दिक्कत क्या है? जन स्वराज कुछ कोई खास मतलब जाति का नहीं है? नहीं, ये इंक्लूसिव है, सभी लोगों के लिए है, सभी कास्ट धर्म के लोगों के लिए पार्टी है, सब लोग मिल के इसको बनाएंगे। इसमें ये इंक्लूसिव नहीं है कि दो कास्ट मिल गए एक पार्टी बना लिए, तो जाति आधारित व्यवस्था नहीं है, ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। हमारे बिहार में जितने कास्ट और धर्म के लोग हैं, सब लोग इंक्लूसिव मिल के इसको पार्टी बनाएंगे और सभी लोग पूरे उत्साह से हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास जाति, किसी खास धर्म के लोग हैं, सभी लोग मिल के बना रहे हैं। बोला जा रहा है कहीं कहीं जो जन स्वराज पैसा देकर पब्लिक को ला रहा है वेटनरी कॉलेज में। भाई, आज तक हम करीब 1.5 साल यात्रा में भी रहे हैं, अब हेडक्वार्टर में हैं। हम लोगों ने आज तक पैसा दे के किसी को नहीं, केवल हम लोग जागरूक करते हैं, अच्छे बात को बताते हैं, उससे लोग प्रभावित होता है और लोग चलता है। 1 पैसा भी नहीं, हम लोग 1 पैसा भी दे के लोगों को नहीं बुलाते हैं। ये सब
मार्केट में अफवाह है क्या? हाँ अफवाह है। ये मार्केट में जितने पॉलिटिकल पार्टी है चूँकि डरे हुए हैं लोग हैं कि हमारी जो है पोल खुल रही है, हमारी जो भावना है, जिस तरह से हम लोग भावना भड़का के वोट जात का लिए हैं, धर्म से लिए हैं, तो वो पोल खुल रही है। यहाँ पर तो ना जात चल रहा है ना धर्म चल रहा है, प्रत्येक जाति से काबिल लोगों को लाया जा रहा है। सब जाति में काबिल लोग हैं, उनको ला के व्यवस्था बना रहा है। तो एक तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है कि हमारी बात को वहाँ पहुँचे और जनसुराज से लोग कम जुड़े। आरजेडी का कहना है जो जनसुराज बीजेपी की सेकेंड पार्टी है। देखिए ये कैसे, ये आरजेडी वाले कहते हैं कि बीजेपी की सेकंड पार्टी है, बीजेपी कहते हैं कि हमारा वोट काट रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जब हमारी पहले पार्टी थी नहीं तो सभी लोग कहीं ना किसी पार्टी में थे, तो स्वाभाविक है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही आएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? सब पार्टी से, हमारा बी टीम नहीं है। हमारे यहाँ सब ये बिल्कुल स्वतंत्र पार्टी है और किसी से भी एक ही बात नहीं है। हमारा जिस तरह से जो लालू जी की पार्टी है स्वतंत्र पार्टी के रूप में जैसे है, उसी तरह हमारा ही पार्टी है। ये हमारी जो पुरानी कांग्रेस है, जो आज़ादी की पहले की कांग्रेस है, वो एक इंक्लूसिव व्यवस्था बना के हम लोग एक नई पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। इसमें बी सी और ए वाली कोई बात नहीं है। मुकेश सहनी का कहना था जो जनसुराज को हम नहीं जानते। वो अगर जनसुराज को नहीं जानते हैं तो जनसुराज का नाम क्यों ले रहे हैं? ज़रा उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर नहीं जानते तो जनसुराज के क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी जो है वोट जिस तरह से हम लेते हैं उसमें अब सेंधमारी हो रही है, तो उनको एक डर है। ये कहना हमारे लिए चाहे किसी के लिए कितनी हास्यास्पद है कि हम जनसुराज को नहीं जानते हैं लेकिन जनसुराज का नाम ले रहे हैं। ज़रा आप ही बताइए, जनसुराज को क्या बोलिएगा सर जनसुराज के बारे में? जनसुराज का जो ऐतिहासिक निर्माण कल 2 अक्टूबर 2024 को हो रहा है। ये पदयात्रा का शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को भितरवा गांधी आश्रम चंपारण से शुरू हुआ था और लोग कह रहे थे कि पदयात्रा चल पाएगी कि नहीं, कितने लोग चलेंगे। आज हमारे साथ 1 करोड़ लोग लगभग जुट गए हैं। लाखों लोग कल आ रहे हैं इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए। और पूरे बिहार में हम लोग अभी तक 7000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। 53 गाँव चल चुके हैं, 17 जिला चल चुके हैं। पदयात्रा अभी चल ही रही है, लेकिन बिहार की जनता के मांग पे जनता कह रही है कि पार्टी बनाइए, लड़िए। बिना लड़े अच्छाई नहीं आ सकती है। ये जो हमारी बिहार की दुर्दशा ये ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार की जनता ने 35 साल से देखा है। जो भी कोशिश सबने किया उसका सम्मान है, लेकिन बिहार आज भी सबसे पिछड़ा है। चाहे लालू जी ने किया, चाहे नीतीश जी ने किया, या बाकी सब पार्टियों ने किया। तो जनता कह रही है कि चेंज चाहिए और चेंज के लिए जनता तैयार है। और वो चेंज प्रशांत किशोर जी, जिनका पूरे भारत में ख्याति प्राप्त है, 8-10 CM बनाया उन्होंने, वो अपना सर्वस्व इसमें लगा रहे हैं, त्याग तर्पण दे रहे हैं। और हम बिहारियों का ये आज ये उद्देश्य बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि उनके कंधे में कंधा लगाएं, उनके साथ चलें। क्योंकि अकेले प्रशांत किशोर क्या 10 प्रशांत किशोर कहते हैं